सो हरे कृष्णा टू एवरीवन। आज हम आए हैं गोवर्धन। अगर हम भगवान के यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले हमें धार्मिक वस्त्र धारण करने चाहिए। जैसे कि आज मैंने धोती कुर्ता पहना हुआ है, मस्तक पे तिलक धारण किया हुआ है। एक इस्कॉन के द्वारा एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है जिसका नाम है विप्लव, और ये था गोवर्धन में। तो जब मैं यहाँ पर आया मैंने देखा, इससे पहले यहाँ पे इससे पिछले साल 5,000 यूथ आए थे, तो इस्कॉन ने अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था धोती कुर्ते में। 5,000 यूथ धोती कुर्ते में रहता है, और इस बार 7.5 यूथ आया है जो कि धोती कुर्ता पहने हुए हैं, मस्तक पे तिलक लगाए हुए हैं, हाथ में माला लिए हुए हैं। तो जानना चाहता हूँ मैं, एक ऐसे ही हमारे एक प्रभु जी हैं जो यहाँ पे पिछले 3 से 4 दिन से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं भगवान की। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर विप्लव क्या है और विप्लव से लोगों के अंदर क्या चेतना आ रही है, क्या वो इंस्पायर हो रहे हैं। मिलते हैं फिर अनुज प्रभु से। हरे कृष्णा प्रभु जी। So first of all, I would like to thanks Mr. Shivam for inviting me over here. So प्रभु जी, एक विप्लव एक रेवोल्यूशन है कॉन्शियसनेस के अंदर, ए रेवोल्यूशन इन कॉन्शियसनेस, उसका एक टैगलाइन भी है। इससे क्या होता है कि देख रहे हैं आज हम समाज में बहुत ज़्यादा शोषण है ना, ड्रग्स, मांसाहार इतना है। कहते हैं कि इसको, जैसे पहले मैं भी लिया करता था तो मैंने देखा कि भाई मैं लेता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, एजिटेशन हो रहा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं उनको फॉलो अंडर इंस्ट्रक्शन अथॉरिटी के द्वारा फॉलो करा जाए, भगवान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का प्रयास कराया जाए। तो मैंने ट्राई करा, लगभग 5 ईयर्स प्लस मुझे हो गए हैं इस्कॉन के अंदर। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, फिर मैं धीरे धीरे जो है, काफ़ी डिफ़िकल्टी तो हुई मुझे, काफ़ी चीज़ पॉजिटिव चेंजेस आए मेरे अंदर, तो मुझे अब लाइट फील होता है ना। तो ये मेरा थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये एक मैं छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ कि छोटा सा तो नहीं कहेंगे इसको, इस छोटे से को चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए होते हैं। तो अब मैं काफ़ी हल्का फील कर पाता हूँ। मतलब आपने बताया इस्कॉन में जुड़ा तो मेरी 5 साल हो गए, और मेरे जो मतलब मटेरियल जो लाइफ थी, आप बिफोर इस्कॉन से जुड़ने से पहले और आफ्टर इस्कॉन आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। तो उस दौरान जो बीच की जो स्टेजेस होती है, बहुत से लोग बोलते भी होंगे, अरे क्या इस्कॉन की धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के जा रहा है, क्या है इस्कॉन में। तो दूसरी बात ये कि इस्कॉन में जुड़ने के लिए ये सब चीज़ पहले पहननी ज़रूरी है, तिलक लगाना ज़रूरी है, कि इस्कॉन में जुड़ोगे जब भी आपकी लाइफ में चेंज होगा, या भगवत गीता से भी हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, ऐसा कुछ है तो आप बताइए। कुछ नहीं है कि आप इस्कॉन के अंदर आओगे आपको धोती कुर्ता ही पहननी है, जस्ट हमें एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, एक डेकोरम फॉलो करना चाहिए। जैसे आई एम एन एडवोकेट, मैं जब भी कोर्ट में जाते हैं, हम जो भी लॉयर्स जाते हैं, तो उनको ड्रेसअप में जाना चाहिए। तो एक डेकोरम है वहाँ का। अगर आप कहीं ऑफिशियली कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको वहाँ फॉर्मली जाना होगा, एक फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी होगी। आप वहाँ पर निक्कर पहन के नहीं जा सकते। तो एक डेकोरम है, उस प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए एक डेकोरम क्रिएट करा जाता है। तो जैसे कि बताते हैं कि अभी ये कुछ सालों से जो है वेस्टर्न कल्चर आया है, उससे पहले तो हम सब धोती कुर्ता में ही घूमा करते थे। हमारे गांधी जी जो कितने सिद्ध महापुरुष, जिन्होंने पूरे देश को जो है इतना सहयोग दिया, जिसको आज हम जानते हैं महात्मा गांधी जी के नाम से, तो वो भी हमारे धोती कुर्ता में रहा करते थे। लाल बहादुर शास्त्री वो भी धोती कुर्ता में रहते थे। जवाहरलाल नेहरू वो भी अपने कुर्ते पजामे में रहते हैं। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी कुर्ते पजामे धोती कुर्ते में रहते हैं। तो हम क्यों शर्म करें। अच्छा, और मतलब इस्कॉन में जुड़ने के बाद लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, ये तो मैंने मोस्टली सबसे ही सुना है। तो वो चेंजेस क्या हैं? धोती कुर्ता आज की डेट में मैंने यहाँ पे देखा विप्लव में 7,500 यूथ धोती कुर्ता पहनना, जो कि 19 साल से 25 साल तक की एज लिमिट है। इसमें लोग मोस्टली क्या करते हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, बाहर अगर जैसे घूमने आते हैं। मेरे ख्याल में फ्राइडे सैटरडे संडे हुआ, 3 दिन हुआ ये। तो इतना बड़ा इवेंट ये हर साल होता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आकर। मैं ये जानना चाहता हूँ, और हमारी ऑडियंस ये जानना चाहती है, एक राहुल आर्या है, आपने सुना होगा, अभी लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है। राहुल आर्या ने ये बताया है कि इस्कॉन का जो यूथ है, जो उसको लोग अपनी साइड अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो ड्रग्स मिलाते हैं प्रसाद में। मतलब भोग जो उनका होता है खाना, वो उसमें ड्रग्स मिलाते हैं। कुछ ऐसा है कि ड्रग्स वगैरह मिलाया जाता है आपके प्रसाद में? जैसे कि शिवम जी ने पूछा कि भाई इस्कॉन ड्रग्स मिलाता है, तो मैं तो बिल्कुल इसको डिनाई करना चाहता हूँ। तो ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, और इन्होंने तो पता नहीं कहाँ से बताया। तो कि जैसे बताते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन वो ग्रो कर रही होती है, कोई लोग ग्रो कर रहे हैं, तो उसके आगे पीछे उनकी टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं। तो ये तो ऑटोमेटिकली होगा, ये वर्क करता है इस तरीके से, बट अपना काम करते रहेंगे। जैसे कि आप ड्रग्स की बता रहे हैं, तो अगर ड्रग्स मिलाते तो इतने सारे जो है कोविड के अंदर हमने प्रसाद करे, 5 करोड़ प्लस प्लेट्स हमने सर्व करी, तो लोगों का तो कोई नेगेटिव नहीं आया।
तो बताते हैं जैसे कि आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे तो नेगेटिव लोग भी हर जगह मिलेंगे, बट आपका परसेप्शन ठीक होना चाहिए। आप ये नहीं है कोई बोल रहा है उसकी सुन लिए, उसको वेरीफाई करें पहले। जैसे कि कोई भी जजमेंट आता है तो बाहर मीडिया की भी ना सुने, एटलीस्ट आप कोर्ट की सुने, कोर्ट का जजमेंट पढ़ें, पूरा कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, उससे क्लैरिफिकेशन होगा आपको कि जज ने क्या बोला है। हो सकता है मीडिया भी गलत हो, तो ज़रूरी नहीं है, उस अथॉरिटी से कंफर्म करके उनके साथ रहिए, उससे प्रैक्टिस करिए। अगर जब भी आपको गलत लगता है तो आपके पास भगवान ने फ्री विल दी है, आप एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ज़बरदस्ती तो है नहीं। चीज़ क्रिएटिविटी नहीं देखी, ड्रग्स मिला के आपको आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए। मैंने देखे सारे नेगेटिव चेंजेस ही आते हैं। सरकार भी बोलती है सिगरेट स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, है ना, इंक्लूडिंग ड्रग्स। तो यानी कि हमारे लिए हानिकारक है, हम जब भी पी रहे हैं, तो सब इससे बड़ी मूर्खता क्या हुई। तो अगर वो ड्रग्स मिला रहे हैं, ड्रग्स तो नहीं मिलाएंगे, हो सकता है उनके लिए ड्रग्स हो, तो भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद बनता है, एक सात्विक फूड होता है, मोड ऑफ गुडनेस का, तो भगवान को भोग लगाते हैं तो मोड ऑफ गुडनेस क्रिएट होता है उसके अंदर। तो जब हम खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो है गुडनेस जो है मैनिफेस्ट होता है, तो उससे हमारी चेतना शुद्ध रहती है, तो हम भी हैप्पी रहते हैं। जैसे कि आपने बताया वो ड्रग्स नहीं होता है, वो भगवान का एक, भगवान से रिलेटेड हमारा प्रेम और भगवान का हमसे रिलेटेड एक प्रेम। लाइक जैसे हम, छोटा बच्चा होता है, उसको अगर हम बाहर घुमाने ले जाएं, चीज़ दिलाएं, तो वो हमें पापा पापा, चाचा चाचा, भैया भैया ही करेगा। तो ऐसे ही भगवान का एक प्रेम होता है। जैसे आप जितना प्रेम करोगे, आप किसी के लिए 1 कदम चलोगे तो वो आपके लिए 10 कदम चलता है। या आपने अच्छी बात कही, ये उन मूर्खों के लिए है जिनके माइंड में खुद ड्रग्स भरा हुआ है। मेरे हिसाब से, मैं किसी को ना तो जज कर रहा, ना मैं किसी को पॉइंट कर रहा कि मैं उसको कह रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो इस्कॉन की बुराई करते हैं, बट वास्तविक में इस्कॉन क्या है वो आपको इस्कॉन में जुड़ने के बाद पता लगता है। होता है ना, जिस आप एक संस्था से जुड़ते हो तब आपको पता होता है, रियलाइज़ होता है कि हाँ यार, ये जो संस्था है ना, ये कुछ अच्छा करती है। बट अगर आप उस संस्था से नहीं जुड़ रहे हो और उसकी बुराई कर रहे हो तो ये तो फिर बेकार है। अब मेरे अंदर कोई बुराई है, मान लो, अगर आप मेरी बुराई सामने वाले व्यक्ति से कर रहे हो तो फिर क्या फ़ायदा, मैं सुधरूंगा तो हो ही नहीं। अगर मेरे अंदर बुराई है तो डायरेक्ट मेरे से आगे बोलो, तो मैं उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा, अपने जीवन में उतारूँगा। अच्छा, भगवत गीता से बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं। लाइक अभी मैंने विप्लव में बहुत से लोगों का इंटरव्यू लिया, छोटे छोटे बच्चे हैं 19-20 साल के, तो उन्होंने बहुत अच्छा बताया भगवत गीता का क्या महत्व है हमारे जीवन में, और इस्कॉन भगवान कृष्ण की ही क्यों पूजा। भगवत गीता के बारे में सब जानते ही हैं, बहुत प्रेवलेंट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, और सबसे जो है एक लाइफ मैनुअल है भगवत गीता। तो भगवत गीता को आप पढ़ेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैंने भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट करा तो मेरे सर के ऊपर से जाता था सारा का सारा। फिर धीरे धीरे मैंने प्रयास करा, जो है मेरे जो है फैसिलिटेटर ने मुझे सपोर्ट करा, तो मैं भगवत गीता को समझ पाया। ऑल्दो पूरी तो नहीं समझ पाया, समझने का प्रयास कर रहे हैं, बट समझते भगवान के इंस्ट्रक्शंस हैं वो। जब भगवान के इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते हैं, क्योंकि भगवान बताते हैं कि भगवान सच्चिदानंद विग्रह हैं, है ना, भगवान सच्चित आनंद की बॉडी है भगवान की, तो वो उसी के हम पार्ट एंड पार्सल्स हैं। तो हम भी एक स्पिरिट सोल्स हैं। वो स्पिरिट जब स्पिरिट से हिट करती है, जब उनका मिलन होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है जीवात्मा अपने आप में खुश रहती है, प्रसन्न रहती है, आनंद में रहती है। आनंद उनका जो रूप होता है, वो स्वरूप जो होता है उनका सच्चिदानंद, मतलब वो आनंद में रहते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके, तो हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। बाकी विप्लव में लोगों को आना चाहिए, मेरा मानना ये है, और आपने भी यही बताया हमारी ऑडियंस को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हरे कृष्णा, और थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।